फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस एसओ के डाटा के बारे में और किस बैंक ने इंडेंट किया है या नहीं किया है। रिजर्व लिस्ट 3 के लिए सभी कैटेगरी की मैं बात करूँगा। ठीक है, क्या मतलब डाटा क्या है, कितना इंडेंट हो गया है, कितने बचे हैं, क्या सीन है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ आईटी ऑफिसर की, तो आईटी ऑफिसर जो है टोटल जो रिज़र्व लिस्ट में रखे गए हैं वो रखे गए हैं 53। और टिल डेट यानी कि रिज़र्व लिस्ट 1 और 2 के मिला के जो सिलेक्ट हो गए हैं वो 32 हैं। और जो बच गए हैं वो हैं हमारे 21। ठीक है, अब इस 21 या इस 53 या इस 32 में कितने बैंक ने किस किस बैंक ने सिलेक्शन किया था और किसका अभी पेंडिंग है, तो ये मैं बताऊँ अगर आपको। तो जो पीएनबी है हमारा, पीएनबी के 18 कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं आईटी ऑफिसर के लिए। ठीक है, जिनको रिज़र्व लिस्ट में रखा गया है आईटी ऑफिसर के, मतलब पीएनबी ने, मतलब 18 के 18 अभी बचे हैं। अब इसके मैं इंडेंट की बात करूं तो नवंबर में और दिसंबर में जो रिप्लाई आए हैं उसमें इसने बोला था कि आईबीपीएस की विंडो ओपन नहीं है, बट जो विंडो है वो 20 तारीख को ओपन हो जाती है दिसंबर में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीएनबी जो है आईटी ऑफिसर के लिए इंडेंट कर देगा। ठीक है, बाकी इसका जो रिप्लाई है वो एक पेंडिंग है। मुझे लग रहा है कि वो रिप्लाई जो है कल आएगा। जैसे ही आएगा अपना जो यूट्यूब हमारा अपना जो टेलीग्राम पे चैनल है मैं उसमें अपडेट दूंगा। ठीक है, तो एक तो 18 लोग जो है हमारे यहाँ पे बचे हुए हैं पीएनबी में। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो हैं वो अभी हमारे बचे हुए हैं 4। अब अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूँ, ये सिर्फ मैं आईटी ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूँ तो इन्होंने जो है पीओ और एसओ के लिए, पीओ और क्लर्क के लिए साफ मना कर दिया कि ये रिजर्व लिस्ट में नहीं आएगा थर्ड, बट एसओ के लिए इसने मना नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से अगर इंडेंट हो जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आईटी ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ तो अभी 4 बाकी हैं सेलेक्ट करने के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो वो बचा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो है 20 रखे थे रिज़र्व लिस्ट में, 17 को सिलेक्ट कर लिया है, 3 अभी जो है बाकी हैं। फिर अगर इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करूं, अभी इसका रिप्लाई आना बाकी है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की मैं अगर बात करूं तो 5 लोगों को रखा था रिज़र्व लिस्ट में, 2 को सिलेक्ट कर लिया है, 3 अभी बाकी हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी और बैंक ने वैकेंसी इंडेट नहीं की थी, तो ये जो है सिनेरियो है आईटी ऑफिसर का। ठीक, तो चांसेस किसके हैं? पीएनबी के चांसेस हैं कि ये जो है आईटी ऑफिसर के लिए इंडेंट कर दे। तो 18 लोग मान के चलिए, 18 नहीं तो कम से कम 10, 7, 8 कुछ लोगों को नौकरी मिल सकती है यहाँ पे। अब आगे हम बढ़ते हैं एएफओ की तरफ। तो एएफओ की अगर हम बात करें तो 135 लोगों को रिज़र्व लिस्ट में रखा, 3 लोगों को सिलेक्ट किया, वो भी सिर्फ यूको ने, और इतने लोग जो हैं अभी बचे हुए हैं। और ये जो बचे हुए हैं वो किस किस बैंक के लिए बचे हुए हैं। अगर मैं यूको की बात करूं तो इसने 11 लोगों को रिज़र्व लिस्ट में रखा था एएफओ के लिए, 3 को इसने सेलेक्ट किया, बाकी के 8 बचे हुए हैं। और इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये इंडेंट करेगा या नहीं करेगा मेरे पास। फिर इसके बाद हम पीएनबी की बात करें तो पीएनबी के 20 अभी बाकी हैं जो एएफओ के लिए रिज़र्व लिस्ट में रखे गए थे, किसी एक का भी सिलेक्शन नहीं किया है पीएनबी ने। बीओबी ने रखा नहीं था, कोई वैकेंसी इंडेंट नहीं की थी। फिर बचा है इंडियन बैंक, इसके 24 के 24 बाकी हैं, इसकी भी कोई अपडेट नहीं है मेरे पास।
ठीक। इसके बाद सीबीआई का जो है कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ना तो पीओ के लिए, ना क्लर्क के लिए, ना एसओ के लिए। वो सिर्फ ये बोल देता है कि क्वेरी कैन नॉट बी आंसर्ड। तो 80 लोग इसमें बचे हैं। तो यानी कि अगर सीबीआई आ जाए ना ये, तो सभी को नौकरी मिल जाएगी अगर ये इंडेंट कर दे रिजर्व लिस्ट में। ऐसा भी नहीं है कि इसके पास वैकेंसीज खाली नहीं बची हैं, काफ़ी वैकेंसीज है। इतनी वैकेंसीज हैं कि जितने कैंडिडेट रिजर्व लिस्ट में उनको तो सिलेक्ट कर ही लें, बाकी 100-200 को और को नौकरी दे दें। तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी इसके पास अभी खाली हैं सीबीआई में। ठीक है। इसके अलावा जो एएफओ के लिए हमारा था वो यूको था, उसका मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर एएफओ के इंडेंट की बात करूँ तो कोई अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बट इंडेंट कौन प्लेस कर सकता है इसके लिए? पीएनबी, इंडियन बैंक। ठीक है। सीबीआई का मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कोई इंडेंट प्लेस नहीं होने वाला है। बाकी सब मूड की बात होती है, तो हो भी सकता है। इसके बाद हम चलते हैं राजभाषा की तरफ। तो राजभाषा में 14 लोगों को रिजर्व लिस्ट में रखा गया। 10 लोग बचे हैं, 4 लोग सिलेक्ट हुए हैं। 4 में से 2 बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ले लिए हैं अपने। ठीक है। मतलब इसमें क्या है, बैंक ऑफ इंडिया के 3, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 3, सीबीआई के 3, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के 2 और पीएनबी के 3। यानी इतने इतने लोगों को इन्होंने रिजर्व लिस्ट में रखा था। उसमें से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 2 को सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर जो है ना, कैंडिडेट शायद 2 ही सिलेक्ट हुए हैं, 12 के आसपास अभी बचे हैं। ठीक है। तो यानी कि अभी इसमें जो है राजभाषा अधिकारी के लिए बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 1, सीबीआई के 3, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के 2 एंड पीएनबी के 3 अभी बाकी हैं। नहीं, ठीक है। रिजर्व लिस्ट 2 में भी जो है सिलेक्ट हुए थे राजभाषा अधिकारी के लिए, तो इसमें 10 ही बाकी हैं। तो इसमें मुझे कम चांस लगते हैं क्योंकि इसको शायद ही कोई छोड़ के जाएगा। तो यहाँ इन लोगों का सिलेक्शन मुश्किल है। ठीक है। फिर आते हैं लॉ ऑफिसर की तरफ। तो लॉ ऑफिसर जो हैं इसमें 6 के 6 बाकी हैं, 2 बैंक ऑफ इंडिया के और 4 कैनरा बैंक के। तो यहाँ भी सिलेक्शन लेना मुश्किल है लॉ ऑफिसर के लिए। फिर हम चलते हैं एचआर की तरफ। तो एचआर में 6 के 6 अभी बाकी हैं, 2 बैंक ऑफ इंडिया के, 3 सीबीआई के और 1 इंडियन ओवरसीज़ बैंक का। तो यहाँ भी मुझे कम लग रहे हैं सिलेक्शन के चांस। फिर आता है मार्केटिंग ऑफिसर। तो इसमें 2 ही बैंक थे, एक सीबीआई और एक पीएनबी। सीबीआई के 20 और पीएनबी के थे 244, जिसमें से किसी का भी सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। और इसका मैं आपको पीएनबी का बता दूं तो इसने साफ मना कर दिया है कि हम रिज़र्व लिस्ट में नहीं लेंगे मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। बट इसने रिज़र्व लिस्ट 1 के लिए 75 मार्केटिंग ऑफिसर का इंडेंट प्लेस किया था, बट आईबीपीएस ने अलॉट नहीं किया उस टाइम पर। तो यानी कि ये 244 लोगों को तो नौकरी नहीं मिलेगी। बाकी 20 लोगों का हम कुछ नहीं कह सकते कि इनको कुछ फ़ायदा होने वाला है या नहीं। तो यानी कि वर्स्ट सिनेरियो आप कह सकते हैं कि एसओस के लिए इस बार है रिज़र्व लिस्ट में। बाकी मेरे पास कोई भी अपडेट आएगा, किसी भी बैंक का रिप्लाई आएगा, तो मैं आपको जो है वो यूट्यूब या फिर जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसके थ्रू अपडेट दूंगा। बाकी 2 दिन की बात है, फिर आपको पता ही लग जाना है किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।